Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। आइए इस समय हम आज की इस आराधना को, जो कि विशेष हमारी आराधना है, जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें प्रभु ने अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर के प्रभु के नाम की तारीफ कर सके, प्रभु के नाम की बड़ाई कर सके। प्रभु ने हमें समय दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के नाम को धन्य कहें। आइए हम आज की सभा को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। शशि के साथ हम दुआ करें। Let us close our eyes and pray with Shashi Dennis. हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आज की सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की एक और दिन आपने हमें दिखाया कि हम आपके पवित्र चरणों में आ सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु, जहाँ कहीं भी परमेश्वर 2 या 3 जन आपके नाम में इकट्ठे होते हैं, आप उनके मध्य में होते हैं। प्रभु आप हमारे मध्य में हैं पिता परमेश्वर, और जो लोग इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करते हैं उन सबके साथ आप हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी गीत यहाँ गाए जाते हैं, जो भी वचन यहाँ बोला जाता है प्रभु जी, हर एक बातों पर हम आपकी आशीष और बरकत को बोलते हैं पिता परमेश्वर। ज्यादा से ज्यादा लोग इस सर्विस को अटेंड कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर आपका वचन यही कहता है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग घरों के अंदर है प्रभु, हर एक जन पिता आपके वचन को सुने, ग्रहण करे और फल लाने वाला हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी, शुरू से लेके अंत तक पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, और सब कुछ आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। आज के अच्छे समय के लिए प्रभु ने दिया कि मिलकर पिता के नाम को धन्य कहें, पिता की तारीफ करें, पिता की बड़ाई करें। आइए हम इस समय परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसकी तारीफ और बड़ाई करें। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए, जब परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक को फिर से एक मौका दिया कि हम इस ऑनलाइन सर्विस में आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के गीतों को गाएंगे। आप भी जो हमारे साथ घरों में, आप भी मिलकर हमारे साथ स्तुति और आराधना में शामिल हुए। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है, तेरे को बहाने से दी मुझको रिहाई
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर का महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। आइए मिलकर हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, बड़ाई करें उस महान परमेश्वर की। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। हीरा हसी दिल, हीरा कपारा, शिफाई जाई प्रभु की धारा। हीरा हसी दिल, हीरा कपारा, शिफाई जाई प्रभु की धारा। हीरा मेरी सजात है, हीरा मेरी यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। बचाई जिसने है जान मेरी, बड़ी है बात मेरी। बचाई जिसने है जान मेरी, बड़ी सी है बात मेरी। हीरा मेरी सजाता है, हीरा मेरी सजाता है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। मैं जब पुकारूं ये मुझे पे आवे, अनेक बला से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, अनेक बला से मुझे बचाए। ये राह तेरे, हालेलुया, आराधना करें, यीशु की आराधना करें, उसकी आराधना करें। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord, Lord. praise the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं, इसकी आराधना करते हैं। आज के अच्छे समय के लिए प्रभु ने दिया कि मिलकर प्रभु की तारीफ करें, मिलकर बड़ाई करें। आइए इस समय हम स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के एंजल डेनिस का हमारे बीच में प्रभु के चरण को लेकर आती है यशाया 60 को। Praise the Lord. यशाया उसका 60 अध्याय। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे।
अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। जब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। और देश में ऊँटों के झुंड और मिधान और एपा देशों की सारनियां इकट्ठी होगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुण अनुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दर्बों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय दीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्र को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। सबको प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जब परमेश्वर के दास सामर्थी वचन लेकर आते हैं तो आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का दास की स्वागत करें और आइए हम वचनों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं। आज की स्तुति आराधना करते हैं। परमेश्वर में एक और अवसर दिया कि मिलकर अपने पिता की आराधना करें, प्रभु के नाम की तारीफ करें, प्रभु के नाम की बड़ाई करें। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु ने दिया कि मिलकर उसकी तारीफ करें, मिलकर आप प्रभु की बड़ाई करें। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने घरों के अंदर बहुत ही आनंदित हैं, खुश हैं। दिन भर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताया है और हम विश्वास करते हैं बहुत से लोगों के जीवन के अंतर्गत कि आपने उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति अपने टाइम को बिताया है। परमेश्वर आपके जीवनों में अनुग्रह करें। याद रखें, इस बात के लिए आनंदित हो इन दिनों का जो आपको मुझे समय मिल रहा है कि हम प्रभु की उपस्थिति में जो टाइम बिता रहे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसके लिए खुदा का धन्यवाद करें। सरकार के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि सरकार ने हमें समय दिया है कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर पर हम है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस समय के अंतर्गत हम परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम को बिताएं, परमेश्वर से बातचीत करें, प्रभु की आवाज को सुने, परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ें। और आज हम प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है। परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। आज एक और आनंद का दिन है। आज हमारे भाई परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हमारे भाई विजय, उनके दो नाम है, विजय और भाई हेमंत, उनका आज बर्थडे है। आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए भाई के लिए प्रभु की ओर से आशीष को बोले। मिलकर हम प्रभु के नाम को धन्य कहें। हालेलुया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हालेलुया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विजय, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, bless you, bless you. May God bless you, bless you, bless you. May God bless you, dear brother. Happy birthday to you. हालेलुया। परमेश्वर हमारे भाई विजय को, भाई विजय और हेमंत जी को बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। और ये साल हम विश्वास करते हैं हमारे भाई के लिए बहुत ही आशीष का साल हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे भाई के जन्म में ऐसा ही करेगा। प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। एक और अच्छे समय के लिए प्रभु ने दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन पे चले और आज हम परमेश्वर के वचन में से एक विशेष विषय को पर बातचीत आपसे करेंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, इन दिनों के अंतर्गत हम अलग अलग दिन अलग अलग विषयों को पर बातचीत कर रहे हैं।
शॉर्ट स्वीट हम मैसेज अब देख रहे हैं, उसकी गहराई करना नहीं जा रहे, लेकिन चाहते जब आप प्रभु की उपस्थिति में घर पर है, प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, पिता इन वचनों की गहराई मुझे दे, इन वचनों की गहराई करना मुझे लेकर चल। और हम जब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को करेक्ट करेंगे, अधिकारी के साथ उन विषयों को पर हम अपने आप को तैयार करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक विशेष विषय को पर हम बातचीत करेंगे, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, कौन से रिश्ते के साथ आप चल रहे हैं, कौन सा रिलेशन, विच टाइप ऑफ रिलेशन यू हैव विद जीसस। यीशु के साथ आपका कैसा रिश्ता है। इस संसार के अंदर अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग समूह के लोग हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के समय में भी लोग ऐसे थे जिनका की अलग अलग रीति से परमेश्वर के साथ रिश्ता था, अलग अलग रीति से रिलेशन परमेश्वर के साथ रखते थे। और आज भी ऐसे कुछ लोग हैं। हम आपसे चाहते हैं जब आज इन 4 प्रकार के विशेष लोगों को हम देखेंगे और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों अपने आप को देखें। आज मैं कौन से रिश्ते के साथ परमेश्वर के साथ मैं चल रहा हूँ, आज मेरा रिश्ता परमेश्वर का किस तरीके का है, मैं कौन से रिलेशनशिप के साथ प्रभु के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों प्रभु के साथ कई प्रकार के रिश्तों में आप चल सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन हम इस बात को देखें कि कौन सा वो रिश्ता, हम इस बात को आपसे बातचीत करेंगे, कौन सा रिश्ता हमारे लिए परमेश्वर चाहता है। क्या उस रिश्ते के अंतर्गत आप चलने के लिए तैयार हैं, क्या आप उस रिश्ते के अंदर चल रहे हैं। नंबर 1 पहला रिश्ता हम देखेंगे जो लोग आज दुनिया में रखते हैं परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 21वीं आयत को मेहरबानी से पढ़े, जहां इस प्रकार लिखा है। पढ़े मेहरबानी से 7:21। जो मुझसे हे प्रभु हाँ जी कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में हाँ जी प्रवेश न करेगा, हाँ परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा पर चलता है। नंबर 1 पहला रिश्ता कई लोग प्रभु से ऐसा रखते हैं, वो केवल उसे हे प्रभु कहते हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं कहीं आपका रिश्ता ऐसा तो नहीं। आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन के अंतर्गत वो क्या है, उनका केवल एक ही प्रभु के साथ रिश्ता है। और क्या रिश्ता है, वो जब देखो जब ये बात तो बोलते हैं वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, लेकिन उसके बाद उनके जीवन के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें होती है जिनके लिए प्रभु उन्हें फटकारता है, प्रभु उन्हें डांटता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यीशु कह रहा है जो मुझे क्या करता है, हे प्रभु कहता है वो में से प्रत्येक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। इसका मतलब ये जो रिश्ता है हे प्रभु कहने वाला, इसके ऊपर व्यक्ति को अलर्ट होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है, उसे सोचने की आवश्यकता है। और आज आपसे कहना चाहते हैं कहीं आपका रिश्ता प्रभु के साथ हे प्रभु तक का तो नहीं। अब आप कहेंगे बस साहब हम समझ नहीं रहे कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे। आपको हम जो कहना चाह रहे वो ये है, कई लोग हैं जो यीशु को प्रभु तो कहते हैं परंतु अपने कामों के द्वारा वो उसे प्रभु नहीं दिखाते हैं। एक वचन और हमारे साथ निकालें, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस के बाद ये तीतुस की पत्री मिलेगी और उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों इस आयत को आप अंडरलाइन करें। शायद आपने इस वचन को कभी नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो इतनी अधिक गहराई से नहीं पढ़ा होगा, या आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है, पढ़े तीतुस 1:16। हाँ जी हाँ जी वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हम परमेश्वर को जानते हैं। ध्यान से सुने प्यारे परमेश्वर लोग, एक मिनट के एक क्षण के लिए ठहरे। यहाँ वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। दूसरे शब्दों कहते हैं हम जानते हैं वो परमेश्वर है, हम उसे प्रभु कहते हैं, हम उसे स्वामी कहते हैं, हम उसे हे अब्बा कहते हैं, हम उसे हे पिता कहते हैं, हम उसे हे प्रभु कहते हैं। कहता है वो ये कहते हैं कि हम उसे जानते हैं कि वो परमेश्वर है। आगे पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। यहाँ आपको कहना चाहते हैं जो मत्ती 7:21 के अनुसार जो यीशु मसीह कह रहा है, आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग हैं जो यीशु के साथ वो रिश्ता कितना रखते, हे प्रभु कहने तक का रिश्ता रखते, लेकिन वो अपने कामों से, हाँ आगे पढ़ेंगे रुके, क्या कहता है, परंतु वे अपने
कामों से उसका इनकार इनकार कर, यानी कि वो मुंह से तो कहते हैं प्रभु है, लेकिन कामों में वो कुछ और ही करते हैं। यानी कि कहते तो है तू मेरे जीवन का प्रभु है, लेकिन काम के अनुसार वो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और पढ़े इसको थोड़ी आगे। हाँ जी। क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये ग्रुप एक खतरनाक ग्रुप है। ये ग्रुप परमेश्वर, इस ग्रुप का परमेश्वर से आशीष पाना असंभव है, मुश्किल है। परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करना ऐसे ग्रुप का कठिन है। आपसे कहना चाहते अगर आप इस ग्रुप में हैं, इस ग्रुप से बाहर आ जाएं, इस समूह से बाहर आ जाएं। ये समूह क्या कहता है? अगर आप उनसे बात करेंगे कौन है आपका प्रभु, वो कहेंगे यीशु हमारा प्रभु है। किसकी आप आराधना करते हैं? हम यीशु की आराधना करते हैं। किसे आप प्रभु कहते हैं? हम यीशु को प्रभु कहते हैं। लेकिन वो अपने कामों के द्वारा उसका इनकार करते हैं। वो क्या, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अपने मुंह तक उस यीशु को प्रभु जानते हैं, लेकिन अपने जीवन, अपने शरीर के द्वारा वो अपनी इच्छा पूरी करते हैं। वो जैसा चाहा जीवन जीते हैं, उनका मन करता है वैसा करते हैं। उनकी इच्छा होती है वो खाते हैं, उनकी इच्छा होती है वो पीते हैं, उनकी इच्छा होती है वैसा वो रिश्ता रखते हैं। यानी कि वो हर एक प्रकार के गंदे काम, हर एक प्रकार के घृणित काम, हर एक प्रकार के बुरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और किसी भी भले काम के योग्य नहीं होते हैं। आपसे कहना चाहते हैं एक ऐसे लोग हैं जो संसार के अंदर ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ रखते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उसे हे प्रभु कहते हैं। इसको और अधिक आप घर में जब आप बैठे हैं मनन करें अपने जीवन के लिए। आप अपने जीवन, इसका मतलब आपके शब्द और आपके काम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान दें। दूसरा ग्रुप क्या है? मत्ती 7:7 निकाले। दूसरा एक ग्रुप है जो क्या करता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को पढ़े। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 पढ़े। हाँ जी, क्या कहता है? पढ़े। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये सेकंड ग्रुप के लोग हैं जो क्या करते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो मांगते हैं। जो क्या है? मांगते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाते हैं जब उनके जीवन के अंदर का आवश्यकता होती है, जब उनके जीवन में दुख होता है, जब उनके जीवन में पीड़ा होती है, वो मांगते हैं। मांगते का मतलब प्रार्थना करते हैं। जब उनके जीवन के अंदर का समस्या होती है, जब उनके जीवन के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं? प्रभु से मांगते हैं। आप कहेंगे क्या पास्टर साहब हमें प्रभु से मांगना नहीं चाहिए? क्या हमारे दुखों के लिए हमें प्रभु के पास जाना नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी समस्या के लिए प्रभु से बात नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 24वें आयत को घर जाकर आप घर पर जब है आप पढ़े, यूहन्ना 16:24 में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे। मांगना गलत नहीं है, इस बात को समझे। डोंट बी मिसगाइड। प्यारे परमेश्वर वो पद से अलग ना जाए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि मांगना गलत है, लेकिन आज संसार के अंतर्गत एक ग्रुप है जो क्या है? केवल आवश्यकता के समय, जब उनके जीवन में विपत्ति है, जब उनके जीवन में कष्ट है, जब उनके सब जीवन में परेशानी है, वो क्या करते हैं? वो प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बरकत दे। लेकिन उसके बाद वो अपनी अच्छा का जीवन जीते हैं। ये सेकंड टाइप के ग्रुप के लोग हैं जो केवल मत्ती 7:7 के चारों तरफ घूमने वाले लोग हैं। अर्थात इन्हें हम कह सकते हैं मांगे लाल, खुदा से मांगे लाल। ये क्या है? बस केवल खुदा के पास जाते हैं मांगने के लिए, परमेश्वर के जब पास जाते हैं वो अपनी आवश्यकता के समय, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाते हैं जब उन्हें जरूरत है। और जब उनकी जरूरत पूरी हो गई, जब उनकी आवश्यकता पूरी हो गई, जब उनकी समस्या टल गई, अपने रीति से जीवन को बिताते हैं। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं कहीं आप मांगे लाल तो नहीं हैं, आप केवल मांगने के लिए तो प्रभु के पास नहीं जा रहे। आपसे कहना चाहते हैं, अर्थात मांगने का मतलब मत्ती 7:7 किसके बारे में बातचीत करता है? प्रार्थना के बारे में। क्या आप, इसका मतलब प्यारे परमेश्वर के लोग क्या है, क्या आप केवल आवश्यकता के समय ही प्रभु से बात तो नहीं करने वाले हैं? कहीं आप वो व्यक्ति तो नहीं है जो आवश्यकता के समय
प्रभु से बात करते हैं, जो केवल आवश्यकता के समय ही प्रभु को पुकारते हैं, जो आवश्यकता के समय ही उपवास करते हैं। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते, आपको मुझे जानते कैसा व्यक्ति बनना है। हमें हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर से बात करना है। ये दूसरे टाइप के लोग हैं, जो कौन से हैं? जो मत्ती 7:7 के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जो केवल आवश्यकता के समय प्रभु के पास जाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा इस संसार के अंदर है। और जानते ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हन्ना की थोड़ी पर काम करते हैं, जो हन्ना नाम की स्त्री के अनुसार कार्य करने वाले लोग हैं। बड़े मेहरबानी से प्रभु के वचन को, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। जानते हन्ना कौन थी? हन्ना वो थी जो निसंतान थी। हन्ना कौन थी? उसके बारे में ऐसा लिखा है, उसकी कोख बंद थी। हन्ना कौन थी? उसके कोई पुत्र नहीं था, उसके कोई संतान नहीं। एक दुखियारी स्त्री थी, एक दुख से भरी औरत थी, एक आंसुओं का जीवन जीने वाली औरत थी, लाचारी में जीवन जीने वाली औरत थी, अपने स्वतंत्र के द्वारा बार बार सताए जाने वाली स्त्री थी। और इसके जन्म में क्या हुआ? पहला शमूएल 1:11 पढ़े मेहरबानी से, क्या कहता है? पढ़े। और उसने ये मन्नत मांगी, और उसने मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासों के भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, हाँ जी, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, मैं परमेश्वर को अर्पण कर दूंगी। ऐसे कई लोग हैं प्यारे परमेश्वर को, आज कई लोग हैं जो हन्ना के सिद्धांत पर, या यूं कह सकते हैं हन्ना के जीवन को जीने वाले लोग हैं। आज संसार में कुछ लोग हैं वो प्रभु के पास आते हैं और क्या कहते हैं? अगर प्रभु तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं प्रभु तेरे लिए करूंगा या करूंगी। परमेश्वर मेरे जीवन का तो आशीष को लेकर आएगा तो मैं ऐसा करूंगा और करूंगी। लेकिन उस आशीष को प्राप्त करने के बाद फिर वो प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं लगते। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें नहीं मालूम कि आपने कभी संदेश को सुना है या नहीं सुना, लेकिन आपको ये जानकर अचंभा होगा। हन्ना जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, रोने वाली स्त्री थी। खुदा को उसके बारे में हम बार बार कहते हैं, उसको पास से खुदा का वचन पहुंचा कि यहोवा तुझे मनचाहा वर दे, परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। हम ये सारी बातें हन्ना के बारे में देखते हैं, लेकिन उसके जीवन के आगे के जीवन के बारे में लोग नहीं देखते। और आगे के जीवन के बारे में आप जान करके आपको आश्चर्य होगा। पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के बाद हन्ना के जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई भी आत्मिक एक्टिविटी को हम नहीं देखते हैं। केवल 2 अध्याय, पहले और 2 अध्याय के अंदर हम हन्ना के बारे में बहुत कुछ देखते हैं। वो रोती है, वो बिलखती है, वो खुदा से प्रार्थना करती है, वो परमेश्वर से मन्नत मांगती है, वो दुआ करने वाली औरत है, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता है। हन्ना के हम 2 अध्याय उसके गीत को सुनते हैं, उसकी आराधना को सुनते हैं। लेकिन 2 अध्याय के बाद प्यारे परमेश्वर पूरी बाइबल के अंदर हन्ना के बारे में किसी प्रकार की कोई आत्मिक एक्टिविटी को नहीं देखते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जो खुदा के पास आकर खुदा से कहते हैं, ओ परमेश्वर मुझे दे, मेरे जीवन में एक काम कर, अगर तू ये करेगा मैं तेरे लिए वो करूंगा। हन्ना ने क्या कहा? हन्ना ने कहा, प्रभु तू मुझे अगर पुत्र देगा, अगर तू मेरे जीवन में पुत्र की आशीष देगा तो मैं क्या करूंगी? उसे तुझे दे दूंगी। वो अपने वायदे से नहीं मुकरी, उसने दिया, लेकिन उसके बाद उसका कोई परमेश्वर के साथ कोई हम आत्मिक एक्टिविटी नहीं देखते। इसका मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ केवल अपनी आवश्यकताओं तक के लिए संपर्क रखते हैं। उनकी आवश्यकता पूरी हुई फिर वो अपनी राह पे चले जाते हैं। हन्ना के बारे में कहीं भी अगर आपको ये अद्भुत बात है, हालांकि उसके बेटे के बारे में अद्भुत बात यह है, उसके बेटे शमूएल के बारे में लगातार हम परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं। शमूएल एक नबी हुआ, शमूएल ने बचपन में प्रभु की बात को सुना, शमूएल ने उसे इजराइल देश के पहले राजा अर्थात शाऊल का अभिषेक किया। शमूएल ही वो था जिसने इजराइल के दूसरे राजा दाऊद का, जो कि परमेश्वर के मन के साथ था, उसका अभिषेक किया। लेकिन हन्ना के बारे में हम इन 2 अध्याय बाद कोई आगे ऐसी आत्मिक एक्टिविटी नहीं देखते। आपसे कहना चाहते हैं कहीं आपका जीवन ऐसा तो नहीं? एक समय लोग आपके बारे में कहते थे, वाह क्या प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कितना दुखियारी दुख के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। लेकिन जो ही आपके जीवन की आवश्यकता खुदा के सामने
सामने पूरी हुई, आपने अपनी राह को ले लिया। ये तीसरे टाइप के ग्रुप के लोग हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, जो प्रभु से क्या करते हैं, शर्त के साथ खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर के साथ आकर कहते हैं प्रभु तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है? उनका उत्तर ये, शायद जब वहां हमें समझ सकते उनका उत्तर ये होता है मैं प्रभु के साथ नहीं चलूंगा। लेकिन आखिरी चौथे ग्रुप के बारे में हम बात कर बंद करेंगे प्यारे परमेश्वर वो। चौथा ग्रुप कौन सा है? चौथा ग्रुप वो है, पढ़े दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 17 और 18 वर्ष को पढ़े। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 17 एंड वर्स 18 की पहली लाइन आज पढ़े। दानियल 3 का 17 एंड 18 एक्सक्यूज मी। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। रुके थोड़ी देर के लिए, जो लोग नहीं जानते उनको हम इस वचन का बैकग्राउंड बताना चाहते हैं। यहाँ 3 लोग हैं और 3 लोग का नाम क्या है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की राह पे चलने वाले लोग हैं, कोई समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। और ये का क्या हुआ, इनके जीवन का एक समय ऐसा आया, जिस जगह पर ये रह रहे थे, जिस देश में रह रहे थे, वहां के राजा ने एक आज्ञा निकाली और क्या कहा? उसने कहा ये मेरी मूरत है, इसके सामने सारे को दंडवत करना होगा, झुकना होगा, और जो नहीं झुकेगा उसे क्या किया जाएगा? उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। इन शद्रक मेशक अबेदनगो को कुछ बात मालूम चली, इन्होंने कहा हम केवल प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और के सामने दंडवत ना करेंगे। राजा के सेनापति आए, सिपाही आए, सैनिक आए, समझाया देखो तुम करो, तो उनको जानते क्या जवाब देते हैं? ये राजा को क्या जवाब देते हैं? अब पढ़े दोबारा से 17 क्या कहते हैं? ये हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। इन्होंने कहा हम जिस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के वचन का आप इस समय सुन रहे हैं, जिस परमेश्वर के नाम का आप महिमा दे रहे हैं, वो परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के समस्या रूपी भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है। वो आपको हर एक प्रकार के तूफानों के बीच में, उस तूफान के बीच में खड़ा रखने की सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक निराशा को दूर करने की सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक क्षेत्र के अंदर चमत्कार करने की सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर आपके अंदर अगर जीवन के अंदर लाल समंदर रूपी समस्या आपके सामने खड़ी है, वो उसे 2 भाग करने की सामर्थ रखता है। इन्होंने कहा हमें मालूम है हमारा परमेश्वर सामर्थ रखता है, परंतु आगे पढ़े। हाँ जी, परंतु अगर वो बचाने की सामर्थ रखता है, लेकिन आगे वो क्या कहते हैं? यदि नहीं। बस प्यारे परमेश्वर जानते हो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर वो हमें ना भी बचाए, हमें मालूम बचा सकता है, हमें मालूम बचाने की सामर्थ रखता है, लेकिन ये कह रहे अगर परमेश्वर ना भी बचाए, फिर भी हम अपने परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़ेंगे, हम अपने परमेश्वर रिश्ते को ना छोड़ेंगे, हम अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाए रखेंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, हबक्कूक की पुस्तक पेज नंबर 1090 को पर हम निकालेंगे। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, ये चौथे टाइप के ग्रुप के लोग हैं जो ये जानते हैं उनका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उनका परमेश्वर उनके लिए बंद दरवाजे खोल सकता है, उनका परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं अगर परमेश्वर इस समय ना करे, अगर परमेश्वर 2 साल में ना करे, अगर परमेश्वर 3 साल में ना करे, अगर परमेश्वर 1 महीने में ना करे, अगर परमेश्वर 1 सप्ताह में ना करे, तो भी हम क्या, हम उसी परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। ये चौथे टाइप के ग्रुप के लोग हैं। एक वचन के द्वारा हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं। हबक्कूक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 17 और 18 वचन को पढ़े। सब निकाले प्यारे परमेश्वर। हम चाहते हैं कि इस हबक्कूक की पुस्तक जो पेज नंबर 1090 को पर आपको मिलेगा, 1090 को मिलेगा। हबक्कूक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत को पढ़े। देखें यहाँ पर प्रभु का जन क्या कह रहा है, सुने। हाँ जी,
क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में हालेलुया, क्या कह रहा है? चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, ना दाखलताओं के अंदर फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे। और खेतों का ये किसके बारे में बात कर जानते हैं? ये स्वयं के बारे में कह रहा है। ये कह रहा है चाहे मेरे खेतों के अंतर्गत अन्न ना उपजे, चाहे मेरे दाख के अंतर्गत अंगूर ना लगे, चाहे मेरे जीवन के अंदर आशीष ना आए। हाँ जी, आगे। और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और चाहे भेड़शाला अर्थात मुझे किसी प्रकार के धन संपत्ति की आशीष ना भी मिले, और न थानों में गाय बैल हो, ना मेरे खत्तों के अंतर्गत गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते, दिस इज द फोर्थ काइंड ऑफ पीपल। ये चौथे प्रकार के लोग हैं जो जीवन के अंदर खुदा के लोगों इस निर्णय के साथ चलते हैं। हमारे जीवन के अंदर चाहे आज आशीष आए या ना आए, हमें ब्लेसिंग मिले ना मिले, हमारी प्रार्थना का उत्तर आज आए या कल आया, परसों आए, आज आए या ना आए, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? हम तो परमेश्वर के कारण आनंदित होंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, विच कैटेगरी यू आर, आप कौन से समूह में पाए जाते हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो केवल उसे हे प्रभु कहते हैं? दूसरा, क्या आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम कह सकते हैं मत्ती 7:7 अर्थात मांगेदार, अर्थात केवल मांगने के लिए खुदा के पास जाते हैं? क्या आप तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति तो नहीं है जो केवल क्या है खुदा के पास शर्त के साथ जाते हैं? अगर खुदा मेरे लिए करेगा तो मैं खुदा से के लिए करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगा। या आप चौथे कैटेगरी के लोग हैं जो ये कहते हैं हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, हमारा परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसको हम भेंट चढ़ाते हैं, हमारा परमेश्वर जिसके लिए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए देते हैं, हमारा परमेश्वर जिसके सुसमाचार का हम सुनाते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। और यदि ना भी करे हालेलुया, तो भी हम केवल उसी के अंतर्गत आनंदित और मगन होंगे, वो भी हम उसी के अंतर्गत आनंदित मगन होंगे। विच कैटेगरी यू आर? प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप चौथी कैटेगरी के लोग हैं तो जानते आपके लिए क्या होगा। या प्यारे परमेश्वर को आखिरी वचन पढ़ करके हम बंद करेंगे। इसी हबक्कुक की पुस्तक इसका 3 अध्याय इसकी 19वीं आयत को पढ़ें। आज चौथी कैटेगरी के लोग जानते क्या कहते हैं? जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं, जो चौथे प्रकार के लोग हैं, जो चौथे समूह के लोग हैं, जानते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें कुछ भी मिले ना मिले, लेकिन फिर भी हम उसमें प्रभु में आनंदित मगन रहेंगे, और यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वही मेरा बल है। हालेलुया। इसको क्या कहना चाहिए था? इसे कहना चाहिए था मैंने खुदा पर भरोसा रखा, मैंने प्रभु पर आशा रखी, उसने मेरे जीवन के अंतर्गत मैंने उस पर आशा रखी, उसने मेरे लिए काम नहीं किया, उसने मुझे निराश कर दिया, उसने मेरे गाय बैल को आशीष नहीं दी, उसने मेरे दाखलता के अंतर्गत अंगूर नहीं दिए, उसने मेरे खेत के अंतर्गत अन्न नहीं दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं किसी और को अपना ताकत मानूंगा नहीं। क्या कहता है? परंतु यहोवा ही मेरा बलमूल है, वे मेरे पाँव को हरिणियों के समान वो बना मेरे देता है, पाँव को हरिणी के समान बना देता है, वे मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया, वही मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इफ यू आर इन द फोर्थ कैटेगरी, अगर आप चौथे समूह के अंतर्गत है, चौथे कैटेगरी के अंदर आप है, आपसे कहना चाहते हैं आप ऊंचे स्थान पर जाएंगे, आप ऊंचे स्थान पर जाएंगे। अगर आप केवल वो व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहने वाले व्यक्ति हैं, खुदा कहता है वो मेरे राज्य में प्रवेश ना करेंगे। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो केवल मांगते समय खुदा की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न ना होगा। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो शर्त के साथ प्रभु के पास आते, थोड़े समय के बाद आप परमेश्वर की आत्मिकता से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं मेरे परमेश्वर में मगन आनंदित रहूंगा, आपसे कहना चाहते जानते आपके लिए क्या होगा? आप ऊंचे पर उठेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए क्या हुआ? क्या हुआ? वो आग में जलकर खाक हो गए? नहीं, वो आग में बचाए गए। आगे लिखा उनका पद ऊंचा हुआ। ऐसा लिखा है सारे उस बाबुल बाबेल के अंदर, बेबीलोन के अंदर ये घोषणा की गई, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आज इस बात से कहना चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहा है, परमेश्वर ऐसे हमारे लिए करेगा। आइए हम इस समय
प्रभु की उपस्थिति का अंदर हम हैं, एंजल के साथ, इवेंजल के साथ, शशि के साथ और आप लोगों के साथ। आइए हम इस बात की घोषणा करें, चाहे मेरे हालेलुया खेत में फसल उगे ना उगे, चाहे मेरे जीवन के अंदर कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन मैं खुदा में आनंदित रहूंगा, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगी। जीसस हालेलुया, प्रेज गॉड। चाहे अंजीर की पेड़ फले न फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे न लगे, चाहे मेरे खेत में फसल आइए मिलकर ना होगी, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। चाहे सम्मान की जगह अपमान मिले, कामयाबी बार बार मेरे हाथ लगे, लोगों में राम की जगह बदनामी मिले, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया, जय हो, उसकी जय हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, प्रेज प्रेज द द नेम ऑफ लॉर्ड। द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर की उसकी जय जयकार हमारे जीवन से हो। जब आप घरों के अंदर आपसे कहना चाहते हैं, आज आपकी परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, आइए हम अपने जीवन में हबक्कूक 3:17-18 को अपने जीवन में बसा लें। परमेश्वर 3:19 को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम कहें, हे प्रभु मैं तुझ में आनंदित रहूंगी। आपसे कहना चाहते हैं, वो आपके जीवन में अपमान अगर आ भी जाए, सम्मान में बदल देगा। अगर आपको धधकती आग से जाना पड़े, आपसे कहना चाहते कुछ चाहिए, परमेश्वर आपको बचाएगा। प्रार्थना करें। अगर आप एक निर्णय के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि अभी तक मैं केवल हे प्रभु कहता रहा, लेकिन मैं अपने कामों से उसका इनकार करता रहा, तो उसके पहले अध्याय को जरूर पढ़े खुदा के लोगों। वहां ऐसा लिखा है, जो कहते हैं वो हमारा परमेश्वर, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, वो घृणित है, वो बुरे बुरे काम करते हैं, किसी भले काम के लायक नहीं। आज ऐसा ग्रुप है खुदा के लोगों। अगर आप ऐसा हैं, हम जानते हैं आप ऐसे नहीं, अगर किसी कारण से आप ऐसे हैं, आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह, आज की शाम पश्चाताप करें। आप केवल प्रभु के पास आवश्यकता के समय जाते हैं। मत्ती 7:7 के अनुसार आप ही कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसी के अनुसार आप केवल अपनी आवश्यकता के समय प्रभु के पास जाते हैं। आज से कहिए, खुदा मेरे जीवन में आनंद होगा तब भी मैं तुझसे बात करूंगा, मेरे जीवन में सारी चीजें अच्छी होंगी तब भी मैं तुझसे बात करूंगी। आप परमेश्वर से अगर शर्त के साथ आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी बात है कभी हमें शर्त के साथ काम करना है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ बना रहे। ऐसा नहीं कि हन्ना के समान उसने कहा बेटा देगा, मैं
तेरे साथ मैं उस बेटे को तुझे दे दूंगी, उसके पश्चात अपनी राह पर वो चली गई। ऐसा हम ना करें। हम चौथे कैटेगरी के लोग बने जो ये कहें हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो हमारे लिए कार्य करता, अगर नहीं भी करे तो भी हम उसके साथ बने रहेंगे। अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं, पश्चाताप के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए। यदि आप निर्णय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्णय के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। आज पिता, हम कई लोगों के जीवन के अंतर्गत एक पश्चाताप को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सच में हे प्रभु का जीवन ही बिताया, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा अपने प्रभु के इनकार किया। खुदा उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें क्षमा कर। प्रभु, कई लोग हैं जो कह रहे कि हम खुदा के पास के आवश्यकता के समय आज के बाद हो पिता, हर समय आप जिस उपस्थिति में आने वाले बने। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जो शर्त के साथ तेरे पास आए, उन्हें आपने दिया लेकिन लौट गए। आज के बाद खुदा उनके जीवन की आवश्यकताओं के बाद भी पूरी होने के बाद उससे बच्चे साथ बने रहे। वो खुदा होने दे, हम के समान कहने वाले होने पड़े। हम प्रभु में हर स्थिति के अंदर प्रभु में आनंदित और मगन रहेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि हम प्रभु के साथ सदा सर्वदा बने रहेंगे, उन लोगों के जीवन में आपकी ओर से समर्पण को यीशु के नाम से स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम दुआ करते हैं लोगों के लिए जो परमेश्वर ने कोरोना के टेस्ट के लिए करवाए पिता, हर एक की रिपोर्ट यीशु के नाम से कोरोना नेगेटिव आने पाए। जिनकी रिपोर्ट पिता कोरोना पॉजिटिव है, तेरे सामर्थ द्वारा कोरोना नेगेटिव हो जाए। प्रभु, जो बीमारी की अवस्था में चंगे हो जाए, तेरी सामर्थ उन्हें छूने पाए। बड़े व्यक्ति की जन पर जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई, प्रभु जी बच्ची के लिए दुआ करते, तेरी सामर्थ बच्ची को चंगाई देने पाए। सब बातों का आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से रहकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसारता विश्वासों के साथ बनी रही। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, praise the Lord, Praise the Lord. और आपसे कहना चाहते हैं, the best is coming, the best news is coming Amen. soon, amen, amen, praise the Lord, hallelujah.